हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की बुक हनी ड्यू से एक ब्यूटीफुल पोएम जिसका टाइटल है जियोग्राफी लेसन, और इसको कंपोज किया है जुल्फ़िकार घोष ने। जुल्फ़िकार घोष एक जाना माना नाम है। ये पाकिस्तान के सियालकोट में पैदा हुए थे। इनके फादर एक बिजनेसमैन थे और एक बार जब ये एक हवाई जेट विमान में बैठकर पृथ्वी की सतह से 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं तो वहाँ से ये पृथ्वी को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। तब ये समझ पाते हैं कि उनको जो शहर नीचे से बेढंगा नज़र आता था, अनियोजित नज़र आता था, बिना किसी स्टाइल के नज़र आता था, वो इतनी ऊंचाई से देखने पर एकदम व्यवस्थित, विकसित और एक शैली में नज़र आता है। वो बताते हैं कि इतनी ऊंचाई से देखने पर उन्हें पता चल गया कि लोग क्यों नदियों के किनारे बसे, लोग क्यों घाटियों में बसे, हरी घाटियों में बसे। ये सब कारण उनको समझ में आए। जब इतनी ऊंचाई से उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वो समझ गए कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी से ज़्यादा उनको समुद्र नजर आए। और एक प्रश्न उनके दिमाग में रह गया कि क्यों मनुष्य ने एक दूसरे से घृणा करने के कारण ढूंढ लिए, क्यों मनुष्य शहर को बसाकर उनकी सीमाएं बनाकर रहने लगा है। ये सब कारण उनको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने अपना व्यूज़ बताया है कि जिस शहर को हम ज़मीन से देखते हैं वो कैसा नज़र आता है, उसी शहर को जब हम इतनी ऊंचाई से देखते हैं तो वो शहर हमको किस प्रकार से नज़र आता है। वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि आप इस पूरी पोएम को बिल्कुल आसानी से समझ लें। तो दोस्तों, जो प्रस्तावना मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं उसके आधार पर आप इस पोएम को अब आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक शब्द को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और जान लेते हैं एक एक शब्द को हिंदी में। तो स्टूडेंट, आपके सामने है पोएम जियोग्राफी लेसन, जिसको कंपोज किया है जुल्फ़िकार घोष ने, और इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर जो ब्रीफ स्केच दिया है पहले उसको स्टडी करते हैं। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड, कि आपका शहर कैसा लगेगा यदि आप उसको ज़मीन से 10,000 फीट ऊंचाई से देखें तो। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, आपको लगेगा ये पूर्ण रूप से व्यवस्थित है, एक शैली में बना हुआ है और किसी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की भांति नज़र आएगा। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन थिक ऑफ इट, जब आप ग्राउंड पर होते हैं, अपने शहर के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, तो तब आपको ये बिल्कुल अलग लगेगा। उस समय ये आपको अव्यवस्थित और आपको ये बेढंगा नज़र आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई से इसको देखेंगे, इसका टॉप व्यू देखेंगे, तो ये आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा। हियर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी, यहाँ पर कवि का एक वर्णन है, उसका एक व्यू है सिटी के बारे में। एंड सम क्वेश्चंस दैट केम टू हिज माइंड, और कुछ प्रश्न हैं जो उसके माइंड में उस समय आते हैं। तो वो कौन से प्रश्न हैं, आइए हम हिंदी में पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करते हुए इस पोएम को स्टडी करते हैं। When the jet sprang into the sky, स्प्रैंग माने उठना। जब जेट विमान, हवाई जहाज जिसको हम कहते हैं, जेट विमान को हम हवाई जहाज भी कहते हैं, तेजी से आसमान में उठा। It was clear why the city had developed the way it had, तो कवि ने नीचे की ओर देखा तो उसे समझ में आया कि शहर क्यों इस ढंग से विकसित हुआ था। इट वॉज क्लियर, स्पष्ट हो गया, वाई द सिटी, क्यों शहर, हैड डेवलप्ड दैट वे इट हैड, तो यानी कि जब जेट हवाई जहाज तेजी से आसमान में उठा, कवि ने नीचे की ओर देखा तो उसे समझ आया कि शहर क्यों इस ढंग से विकसित हुआ था। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंच to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky.
तो देखिए कवि कहते हैं, लास्ट लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ पहले, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट हवाई जहाज आकाश में उड़ा तो नीचे देखकर कोई भी कह सकता था, क्या कह सकता था, कि नगर ठीक उसी तरह विकसित हुआ जिस तरह उसको विकसित होना स्वाभाविक है और अवश्यंभावी था। यहां पर जो लिखा है इनवाइटेबिलिटी, इनवाइटेबिलिटी का मतलब हो गया अवश्यंभावी, और हैफहैजार्ड जो वर्ड आया है इसका मतलब है अव्यवस्थित। जब कोई चीज ढंग से व्यवस्थित ना हो तो यहां पर ये लिखा है हैफहैजार्ड, हैफहैजार्ड मीन्स अव्यवस्थित। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब हवाई जहाज आसमान में उठा, नीचे देखकर कोई भी कह सकता था कि नगर ठीक उसी तरह विकसित हुआ था जिस तरह उसका विकसित होना स्वाभाविक है और अवश्यंभावी है। नीचे रहकर यह अनियोजित यानी अनप्लान्ड, अव्यवस्थित यानी हैफहैजार्ड, और बिना किसी शैली के मालूम होता था यानी विदाउट स्टाइल। क्लियर हो गया। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू माइल, यहां पर 1 मील 6 इंच के बराबर नजर आ रहा था। तो हम पूरे स्टैंजा को एक नज़र में देख लेते हैं। जब जेट हवाई जहाज तेजी से आसमान में उठा तो कवि ने नीचे की ओर देखा। उसे अब समझ आया कि शहर क्यों इस ढंग से विकसित हुआ था। उसे अपना शहर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, 1 मील 6 इंच के बराबर नजर आ रहा था। जब हवाई जहाज आकाश में उड़ा, नीचे देखकर कोई भी कह सकता था कि नगर ठीक उसी तरह विकसित हुआ था जिस तरह उसका विकसित होना स्वाभाविक और अवश्यंभावी है। नीचे रहकर यह अनियोजित, अव्यवस्थित और बिना किसी शैली के मालूम होता था। तो देखिए 2 डिफरेंट व्यूज़ हैं यहाँ पर। यदि आप शहर को नीचे से देखते हैं तो वो कैसा नज़र आता है, अनियोजित, अव्यवस्थित, बिना किसी शैली का। लेकिन जैसे जैसे आप हवाई जहाज में बैठकर ऊपर उठते हैं और उसका टॉप व्यू देखते हैं तो आपको वही नगर बिल्कुल नियोजित, एकदम प्लान्ड, पूरी शैली में पूर्ण विकसित और व्यवस्थित दिखाई देता है। तो ये 2 डिफरेंट व्यूज़ यहाँ पर पोएट हमको क्लियर कर रहा है। तो ये स्टैंजा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है जेट हवाई जहाज reached 10,000 feet, जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तब वहां से नीचे देश की ओर देखकर यह स्पष्ट हुआ, क्योंकि इट वाज क्लियर बाय द कंट्री। जब उसने देश की ओर देखा तो उसको ये स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, ओके, उसको ये बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गया कि सिटी यानी देश के शहर नदियों के किनारे ही क्यों विकसित हुए थे। समझ में आ गया। हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रन, क्योंकि ये कहां पर विकसित हुए थे, नदियों के किनारे। नदियों के किनारे क्यों विकसित हुए थे, उसका कारण है उसी ऊंचाई से कवि ने यह समझा कि हरी घाटियों में लोग क्यों बस गए थे। ठीक है ना। यहाँ पर आपने ये जो लाइन आपको क्लियर कर रही है, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, तो हरी जो घाटियाँ थी उनमें लोग क्यों बस गए थे। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, इसके पीछे भूगोल का एक तर्क है। ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आ गया राइटर को। भूगोल का क्या तर्क है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वाज क्लियरली डिलाइनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। जब हवाई जहाज में बैठकर 10,000 फुट की ऊंचाई से कवि ने देखा तो उसे भूगोल का तर्क स्पष्ट नजर आया कि लोग वहां क्यों आकर्षित होकर बसे जहां भूमि और जल के स्रोत उपलब्ध थे। समझ में आ गया। क्यों बसे लोग, क्योंकि वहां पर जल और भूमि के स्रोत उपलब्ध थे, इसलिए लोग नदियों के किनारे बसे, इसलिए लोग हरी घाटियों में बसे, क्योंकि वहां पर मनुष्य की जरूरत का सभी सामान उपलब्ध था। तो यहाँ पर अपने व्यूज को क्लियर कर रहा है पोएट। वो बता रहा है कि लोग इसलिए बसे
क्योंकि जियोग्राफी जो हमारा भूगोल है वो उसका यही तर्क है कि लोग यदि इनके किनारे बसेंगे तो वहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। मनुष्य को पानी भी चाहिए, खेती करने के लिए ज़मीन भी चाहिए, अन्न उपजाने के लिए ज़मीन भी चाहिए, तो इसलिए लोग यहाँ पर बसे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। When the jet rose 6 miles high, देखिए जेट हवाई जहाज आकाश में सतह से 6 मील ऊपर उठ गया। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तो ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि पृथ्वी गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और भूमि की जगह ज़्यादा समुद्र है, समुद्र का हिस्सा ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि तब पृथ्वी स्पष्ट रूप से गोल दिखाई दे रही थी। यह भी दिखाई दिया कि पृथ्वी पर भूमि से अधिक समुद्र है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. तो देखिए एक प्रश्न यहाँ पर जुल्फिकार घोष के मन में आ रहा है कि इतनी ऊंचाई से एक चीज़, एक उलझन रह गई जो समझ नहीं आई। वो क्या थी? वो ये थी, जब मानव की आपसी घृणा को कभी नहीं समझ सका, वह नहीं समझ पाया कि क्यों उन्होंने एक दूसरे से अलग रहने का निश्चय कर लिया, क्यों उन्होंने शहरों की सीमाएं बना ली, वे क्यों एक दूसरे को मार डालने के लिए कारण ढूंढते हैं। तो उस ऊंचाई पर कवि के मस्तिष्क में यह उलझन रह गई, यह बात उसको स्पष्ट समझ में नहीं आई। ओके, यहाँ पर कवि यही क्लियर करना चाहता है कि बाकी सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ व्यवस्थित नजर आया, सब कुछ एक शैली में नजर आया, नियोजित नजर आया, लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आई कि क्यों मनुष्य एक दूसरे को मार डालने का कारण ढूंढते हैं, क्यों एक दूसरे से घृणा करने का कारण ढूंढते हैं, क्यों उन्होंने शहरों की सीमाएं बना दी हैं। ये बात, ये उलझन उसके मस्तिष्क में रह गई। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी पोयम आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।